नमस्कार बच्चों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी अच्छे पाठ नंबर 8 काव्यखंड मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का पाठ है 12 मासा। पहली वीडियो में हमने पहला और दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या देखी थी। अब इस वीडियो में हम तीसरे और चौथे पद की सप्रसंग व्याख्या और कुछ की हम भाव सौंदर्य की चर्चा करेंगे। आप देखिए तीसरा पैराग्राफ क्या है। लेगहू महा परे जान अब पाला, यानी कि माघ मास लग गया है और पाला और अधिक पड़ने लगा है। ये व्रह काल भव जड़ काला, ये जो व्रह काल है ये जो है मेरा क्या है मेरे को ये ख़त्म ही कर देगा। पहल पहल तन रुई जो झापे, पहले तो हमने रुई से यानी कि कपड़ों से शरीर ढका, उससे क्या है तो भी ठंड नहीं रुकी। हले हले अधिक ही कांपे, और भी जो हृदय जो है थर थरा रहा है और ठंड लग रही है। आई सूर होई तपुना नासा, आई मैं सूर मैंने सूर्य, जब सूर्य भी आता है तो भी उससे भी ताप नहीं लग पा रहा है। तेहू बिना जाड़ ना छूटे महा, तेरे बिना मेरा ये सर्दी नहीं छूट रही है। यही मास उपजे रसमूला, इस महीने में बहुत सारे जो पौधों में है नई नई पत्तियां और कोपले आ जाती हैं। ब्रह पवन हो मोरे डोला, ये ब्रह रूपी जो है ये ख़त्म नहीं हो रही है। नैन चुभी जस मोह नीरू, जो मेरे आँखों से जो नीरू मैंने आंसू, पानी जल भी होता है और आंसू भी, ये जो टपक रहे हैं उनसे क्या है मेरे को ठंड और अधिक लग रही है। गिए नहीं हार नहीं हो डोरा, अब वो गले में हार भी नहीं पहन सकते कि इतनी कमज़ोर हो गई है उनकी जो गर्दन है जो है गला जो है इतना कमज़ोर हो गया है। टूटी बूंद असी जसोला, जो बूंदें गिर रही हैं ऐसे लग रहा है कि आंसुओं की जो बूंदें हैं ओले के समान पड़ रही हैं। तेही जल अंग लग चीरू, वो जैसे ही मेरी शीशा लगती हैं बहुत ठंड देती हैं। कहीं श्रृंगार कोई पहिर पटोरा, कोई श्रृंगार भी अच्छा नहीं लग पा रहा है। तू सो भमर मोर जौवन फूलू, मेरा ये क्या है सारा ये व्यर्थ है। तुम बिन कांता धनी हुई रतनोर रोले, तुम्हारी ये याद में जो मेरा जो है श्री तिनके के समान कमज़ोर हो गया है। तेही पर ब्रह जराई के ना उड़ावना जोल, ये विरह अग्नि ऐसे आई जो कि मुझे उड़ाकर ही ले जाएगी। अब देखिए शब्दार्थ क्या है। माह मैंने माघ, जड़ काला मैंने सर्दी में सर्दी बन गई है काल के समान। पहल पहल तन मैंने शरीर का प्रत्येक अंग, हले हली मैंने थरथराना, असुर है सूर्य, नहा मैंने स्वामी नाथ और पति। मूलों क्या है जड़ों में, झोला मैंने झंझकोरना है ना। माहूट है माघ महा की वर्ष को कहा गया है। नीरू जल या आंसू, गिए है गला या गर्दन, सर का मतलब है बाण। चीरू मैंने चीरना, पटोरा मैंने रेशमी वस्त्र, कांत मैंने है पति के लिए कहा गया है। रुई मैंने हल्की, दुर्बल मैंने कमजोर, तिनवर मैंने तिनके के समान, और झोल होती है राख। अब देखिए बच्चे इसकी जो 7% व्याख्या है कैसे करेंगे। इसमें जो है पहले तो कवि बताएंगे कौन है। कवि तो हमारा इसमें मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, कौन है मलिक मोहम्मद जायसी है। और उन्होंने और ये कौन से पाठ में से लिया गया है 12 मासा पाठ में से लिया गया है। ठीक है, किस में लिया गया है 12 मासा पाठ में से लिया गया है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब माघ महीना लग गया है, अब पाला जो है पड़ने लग गया है। क्या पाला क्या है ठंड जो है पड़ने लग गई है। जाड़े की इस ऋतु में जो नागमती की जो व्रह वेदना है वो और भी बढ़ गई है। सर्दी से बचने के लिए जैसे शरीर के अंगों को रुई से ढकते हैं, वैसे वैसे शरीर हिल हिल कर कांपता है। जो शरीर है हिल हिल कर कांपता रहता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे हृदय की धड़कन भी बढ़ने लग जाती है। इस भयंकर सर्दी में हे प्रिय, तुम सूर्य की गर्मी बनकर मेरे पास पहुंच जाओ। ठीक है, तुम्हारे आए बिना यह माघ मास जाड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी माह में उस नए रस का संचार होता है ना, जो क्या है बसंत के आने पर फूल के रूप में प्रकट होता है। अब तुम्हें भंवर बनकर यहाँ आ जाना चाहिए, हे प्रिय, तुम भी मेरे यौवन रूपी पुष्प का रस लेने वाले भोरे हो।
ठीक है। मेरे नेत्रों से बहने वाले आंसू, जो मेरे आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, ठीक है ना, वो जो है आंसू जो है माँ की वर्षा की झड़ी के समान प्रतीत हो रहे हैं। मेरी जो आंखों से आंसू बहने वाले हैं वो माँ की झड़ी है उसके समान प्रतीत हो रहे हैं। इस झड़ी के कारण मेरे शरीर के कपड़े जो है गीले हो गए हैं, है ना। अब ये ठंडे होकर मुझे बांध के समान चुभ रहे हैं, ये ठंडे होकर मुझे बांध के समान चुभ रहे हैं। जब बूंदें टूट कर गिरती हैं तो वे ओलों के समान प्रतीत होती हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ओले पड़ रहे हों। यह पवन विरह के रूप में झंकोरे मार मार कर जो है मुझे मार डाले जा रहा है। इस समय कोई श्रृंगार भी नहीं कर सकती, ठीक है, इस समय कोई श्रृंगार भी नहीं कर सकती, ना रेशमी वस्त्र धारण कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने गले में हार भी नहीं पहन रखा है क्योंकि मैं स्वयं ही उस हार के डोरे के समान पतली हो गई हूँ, ठीक है। आगे देखिए पैराग्राफ का जो है दोहा है। हे प्रीतम, तुम्हारे विरह में सूखकर बिल्कुल तिनके की भांति हो गई हूँ। मेरा शरीर वृक्ष की भांति हिल रहा है, इधर उधर डोलता है। इस पर भी विरह मुझे जलाकर राख बनाई दे रहा है और राख को उड़ा देना चाहता है, ठीक है। इसमें जो गद्यांश में क्या है, नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। और जहाँ है अब भाषा कौन सी है इसकी, अवधि है, छंद है, चौपाई और दोहा, और रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस है। अब देखिए तीसरा जो चौथा पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। क्या है, फागुन मास जकोरे महा। अब कौन सा महीना लग गया है, फागुन मास लग गया है। फागुन मास कौन सा है, जिसमें होली का आने वाला उत्सव होता है, ठीक है ना। अब क्या है, चौगुने सियो जाही की मिसा, जो सर्दी है 4 गुनी और बढ़ गई है, कैसे सहन की जाए। तन जस पियर पात सो मोरा, जो मेरा शरीर है पीले पत्तों, पियर पात मैंने पीले पत्तों के समान हो गया है। वृह न रही पवन होई जकोरा, ये जो वृह रूपी जो हवा है ये मेरे को छोड़ने वाली नहीं है। तरुवर झरे झरे बन ढाका, जो ढाक के बन है उनमें से पत्ते सारे झड़ गए हैं, ठीक है ना। वही अनपत फूल कर साजा, उनमें तो कुछ तो पेड़ ऐसे हैं जिनके पत्ती या वनस्पतियाँ झड़ गई हैं और कईयों का क्या है, नए नए पौधे फूल पत्तियाँ आनी शुरू हो गई है पौधों पर। करही बनाफती मैंने वनस्पतियाँ, किनु हलासू, मोह कहना जग उदासू, मैं तुम्हारे बिना बहुत उदास हूँ। फाग करी सब चांचरी जोरी, फाग महीने में जो पति पत्नी जो प्रिया प्रीतम जो खेल खेलते हैं वो सब खेल रहे हैं, मेरे प्रिया मेरे पास नहीं है, मैं उनको कैसे खेलूँ। वही जिया ना जिसवोरी, होरी मैंने होली होती है, मतलब होली के उत्सव पर गाए जाने वाले फाग। जो पे पिया जरत असावा, यदि मेरे प्रीतम मेरे पास होते, जरत मरत मोही रोशनात, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है। रति देवस दीने मन मोरे, रात दिन काटना बहुत मुश्किल हो गया है। लगे कंत थार जो तोरे, यानी मेरे कंत मैंने मेरे प्रीतम मेरे पास होते तो भी मेरा ये हो जाता। यह तन जरूर शार के, मेरा शरीर को है जल गया है, वृह अग्नि से इतना जल गया है। कहो कि पवन उड़ाओ, हवा आए और उसको उड़ा के ले जाओ। मोकू ते ही मार्ग हो पर, मुझे उस रास्ते पर गिरा दे जहाँ से मेरे प्रीतम जो है जाएं। अब देखिए इसके शब्द अर्थ क्या है। वहाँ मैंने बहना या प्रवाहित होना, सहा मैंने सहन करना, पियर पियर मैंने पीले पत्ते, वनस्पति होती है, बनाफती मैंने वनस्पतियाँ, दून मैंने दुगुना, हुलासू मैंने प्रसन्नता उल्लास, चांचरी मैंने होली के समय एक दूसरे पर रंग डालकर खेले जाने वाला खेल, मकू मैंने शायद। अब देखिए इसमें जो काव्य की इसकी पैराग्राफ की हिंदी सुनिए ध्यान से। क्या है, कैसे करेंगे व्याख्या। व्याख्या में पहले लिखेंगे कि जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी है और कविता क्या है पद्मावत का महाकाव्य है, उसमें से 12 मासा का है। अब देखिए नागमती अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कहती है कि फागुन मास में तेज हवाएं चलने लगती हैं, तेज और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जिससे सर्दी जो है 4 गुना बढ़ जाती है, जो सर्दी है 4 गुना बढ़ जाती है। वह वियोग के कारण बहुत कमज़ोर और पीली पड़ गई है, वह वियोग के कारण बहुत पीली पड़ गई है, जिससे इस माह में चलने वाली तेज हवाएं, इस माह में चलने वाली तेज हवाएं भी वह सहन नहीं कर पा रही है। प्रकृति में पुराने पत्ते गिर रहे हैं, प्रकृति में क्या है पुराने पत्ते गिर रहे हैं, ढाक के वन भी जो है उसके रहित हो गए हैं, पत्तों से रहित हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पेड़ों पर नई नई कोपलें फूट रही हैं, नई नई कोपलें फूट रही हैं।
नए पत्ते और फूल आ रहे हैं। चारों ओर वनस्पतियाँ और लोगों में फिर से उल्लास जो है छा गया है, यानी कि सब लोग जो है उल्लास से भर गए हैं। सब इस मास में अनंत के साथ क्या कर रहे हैं, चांचर क्या है, फाग के माह में केवल दंपति द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य खेल रहे हैं। परंतु नागमती यह सब दुख दे रहा, नागमती को ये सब कुछ क्या है, बहुत दुख दे रहा है, क्योंकि उसका पति उसके पास जो साथ नहीं है, अतः वह किसके साथ होली खेले। वह कहती है कि यदि उसके प्रेम को उसका विरह में इस प्रकार जलना अच्छा लगता है, इस प्रकार जो है जलना अच्छा लगता है, तो वह उसकी खुशी के लिए कोई शिकायत ही नहीं करेगी, ऐसे ही विरह में मर जाएगी। बस उसकी जो एक ही अंतिम इच्छा है कि उसका पति कहाँ है, उसका जो पति कहाँ है, वह मरने से पहले, यानी कि वह मरने से पहले एक बार उसके हृदय से लगना चाहती है। अब देखिए ये जो है आपके दोहा है, इसकी क्या है, उसकी एक ही इच्छा बची हुई है कि उसका शरीर विरह की अग्नि में जलकर राख बन जाए, जो उसका शरीर है अग्नि में जलकर क्या बन जाए, राख बन जाए, और उसके शरीर रूपी राख को पवन उड़ाकर उस मार्ग में डाल दे जहाँ उसके पति चरण रखे। इस प्रकार वे अपने पति से स्पर्श कर लेगी। अब देखिए इसमें क्या है, जो काव्य नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है, अवधि भाषा है, और छंद कौन सा है, इसमें दोहा और चौपाई है। रस है, वियोग रस का वर्णन किया है। इसमें अलंकार जो आए हैं, उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, ठीक है। और देखिए अगला पैराग्राफ है, निम्नलिखित क्वेश्चन देखिए बच्चे, एक है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए में देखिए पंक्तियाँ क्या है, पंक्तियाँ है, रक्त ढरा मासु गोरा, भाड़ भय सब संक, धनी सारस होई रही, मुई आई समेटू पंख। निम्न पंक्तियों का हमें भाव सौंदर्य लिखना है, तो कैसे लिखते हैं। कवि ने नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। विरह में उसका सारा रक्त आंसू बनकर बह रहा है, सारा मांस गलकर गिर रहा है, और हड्डियां सूख कर संक के समान हो गई हैं, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त होने वाली है। वह सारस पक्षी के समान मरने से पहले बस एक बार अपने पति से मिलना चाहती है कि उसका जो पति सारस बनकर आए और उसे संभाल ले। अब देखिए शिल्प सौंदर्य में क्या लिखते हैं। शिल्प सौंदर्य में पहले आपको लिखना है कवि कौन है, जायसी है, कविता क्या है, बारहमासा है, भाषा अवधि, शैली मनस्वी, रस है वियोग श्रृंगार रस, छंद कौन सा है, दोहा चौपाई और विवश रस, अलंकार है अतिशोक्ति, जन की बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा है, और गुण कौन सा है आपका माधुर्य। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ कौन सा है, आपको पंक्तियां हैं जो अपने काव्यांश में अभी करी हुई हैं। यह तन झरो छार के कहो कि पवन उड़ाऊ, मकू तेही मार्ग होई परो कंद धरो पहुँच जाए। आप देखिए भाव सौंदर्य स्पष्ट इन पंक्तियों का कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे भाव सौंदर्य, फिर बाद में है शिल्प सौंदर्य। अब भाव सौंदर्य में है, इस दोहे में कवि जायसी नागमती के मरणासन दशा का चित्रण करते हैं। वह अपने शरीर को विरह अग्नि में जलाकर राख बना देना चाहती है, और चाहती है वायु उसकी राख को उड़ाकर ले जाए और उसे उस रास्ते में बिछा दे जिस पर उसके प्रीतम चलने वाले हैं। ऐसी दशा में उसके शरीर की राख ही से ही कम से कम प्रीतम के चरणों का स्पर्श तो कर पाएगी। नागमती की प्रेम में समर्पण की भावना प्रकट होती है। वह हर हाल में प्रिय का स्पर्श चाहती है। अब शिल्प सौंदर्य में कैसे है, पहला देखिए, कंत दरजो पाऊ में प्रिय के प्रति नागमती का अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। अब अवधि भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद प्रयुक्त है, विरह वियोग और श्रृंगार रस चर अवस्था पर है। धन्यवाद बच्चों।